कोरोना से जंग में अब भारत लगातार इस जंग को लड़ रहा है और जीत की उम्मीद लगाए लड़ रहा है। कोरोना में जिस तरीके से कोरोना ने पूरे भारत में अपने पैर पसारे हैं, पिछले 24 घंटे में 1000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। पहली बार इतने ज़्यादा मरीजों की रिकवरी हुई है। देश में अब तक कोरोना से 11,000 से भी ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 42,000 के पार जा पहुंची। वहीं यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2700 के पार जा पहुंची है। कोरोना के 1939 एक्टिव केस हैं। अब तक 758 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। यूपी में 64 जिले कोरोना वायरस की चपेट में। गुजरात के सूरत में मजदूरों का गुस्सा खुलकर सामने आया। यहां घर जाने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। यहां पर उग्र मजदूरों ने पुलिस पर जमकर पथराव भी किया। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। बताया जा रहा है कि ये सारे मजदूर अफवाह का शिकार हुए और हजारों की संख्या में घर जाने के लिए सड़क पर उतर आए। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में ट्रेन के टिकट पर हंगामा खड़ा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने सरकार और रेल मंत्रालय पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन गरीब मजदूरों को हर तरह की मदद मिलनी चाहिए, उनको मदद नहीं मिल रही है। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए लिखा कि मजदूरों की टिकट खर्च केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठा रही हैं। यूपी की योगी सरकार ने शराब की बिक्री के लिए दुकानों को खोलने की इजाजत दी, जिसके बाद प्रदेश में कई जगह लोग शराब के ठेकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। तो कई जगह पर हालात काबू के बाहर भी दिखे। पुलिस ने शराब की दुकानों को बंद करा दिया। लॉकडाउन फेज 3 की गाइडलाइंस के तहत आज से उत्तराखंड में शराब की दुकान खुली। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में अब व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने का फैसला लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र की तरफ से भेजी गई गाइडलाइंस में शराब की दुकानों, सिगरेट और पान मसाला आदि की दुकानों को बंद करने का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी के आधार पर सरकार ने शराब की दुकान खोलने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के मामले बढ़ने की दर कुछ समय से लगभग स्थिर है और रोगियों के ठीक होने की दर सुधर रही है। उन्होंने कहा, भारत सफलता की राह पर है और देश इस महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतेगा। 10वीं और 12वीं के छात्र अपनी बची हुई परीक्षा को लेकर टेंशन में हैं। ऐसे में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि छात्रों को किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। जिन छात्रों को महसूस हो रहा है कि परीक्षा का आयोजन कभी नहीं होगा और करियर खतरे में आ जाएगा, उन्हें ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नोएडा शहर की औद्योगिक इकाइयों में बसी हुई जे कॉलोनियों में संकरी गलियां, सोशल डिस्टेंसिंग न होने के कारण ये जगह कोरोना वायरस के फैलने के लिए माकूल जगह है। सेक्टर 8 के जे कॉलोनी में पिछले दिनों मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में है। ये इलाका शहर का नया हॉटस्पॉट बनकर सामने आ रहा है। उत्तराखंड में आज से 10 से शाम 4 बजे तक सभी सरकारी कार्यालय खुले। सभी जोन में ए और बी कैटेगरी के अधिकारियों को उपस्थित के निर्देश थे। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने गाइडलाइंस जारी की थी। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने कई अलग अलग विभाग को खोलने की छूट दी है। सरकारी दफ्तर खुलने के आदेश के बाद लखनऊ के जवाहर भवन और इंदिरा भवन में चहल पहल देखने को मिली। लॉकडाउन के चलते पहले चरण से इन सरकारी भवनों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यहां अधिकारियों और कर्मचारियों की आवाजाही देखने को मिली है। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों और विदेशों में फंसे होने के कारण जहां लोग अपने परिवार से मिलने को तरस रहे हैं, वहीं अंतिम यात्रा पूरी कर चुके लोग ईश्वर से मिलने को तरस रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मरे लोगों की अस्थियां जो शमशान घाटों में रखी हैं, गंगा में प्रभावित होने का इंतजार कर रही हैं। ऊधम सिंह नगर जनपद के खटीमा स्थित शमशान घाट पर रखी अस्थियां भी अपनी अंतिम यात्रा का इंतजार कर रही हैं। नोएडा में भी इधर शराब की दुकानें खोली गईं। कंटोनमेंट जोन के अलावा
कई इलाकों में शराब की दुकानें खोली गई, जिसको लेकर सुबह से ही दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई थी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े रहने के लिए इंतजाम भी किए गए थे। वहीं दुकानदारों का कहना है कि जितना मानक तय किया गया है उतनी ही शराब लोगों को दी जाएगी। हापुड़ में शराब के ठेके खुलने के बाद जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शराब के ठेके पर सुबह 6 बजे से ही लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। यहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ताक पर रखकर शराब खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि हापुड़ में करीब 170 ठेके खोले गए हैं। सोशल डिस्टेंस के नियम अनुसार ही बिक्री कराई जा रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकान खुलते ही लोगों की लंबी भीड़, लंबी कतार देखने को मिली। कासगंज में शराब की दुकान सुबह 11 बजे खुली। शराब खरीदने के लिए लोग 9 बजे से ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन में खड़े नजर आए। शामली जनपद की समस्त शराब की दुकानें आज बंद रहीं। इसकी जानकारी बीती रात जिला अधिकारी जसजीत कौर द्वारा दी गई और बताया गया कि देर रात तक लखनऊ आबकारी कार्यालय से कोई गाइडलाइंस नहीं मिली थी और इस हिसाब से फैसला लिया गया कि आज के दिन दुकानें बंद रहेंगी। बुलंदशहर में शराब की दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। बिना किसी सोशल डिस्टेंस के लोग शराब खरीदते दिखाई दिए। वहीं दुकानदार भी ग्राहकों को नियमों की धज्जियां उड़ाने से नहीं रोक पाए। शराब बेचने में लगे रहे ठेकेदार साहब। सीतापुर में गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नर्सिंग होम में भर्ती महिला को लखनऊ रेफर किया। नर्सिंग होम को सील कर सैनिटाइज करने की कार्रवाई शुरू की गई। एक निजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला अपना इलाज कराने गई थी और यहां डॉक्टर ने महिला को कोरोना पॉजिटिव जांच कराने के बाद इलाज की बात कही। डॉक्टर के कहने पर महिला ने सैंपल देकर एक निजी लैब से कोरोना जांच कराई, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। नैनीताल में लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट का फायदा उठाते हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। शराब के ठेकों पर लंबी लंबी कतार लगी हुई नजर आए। हजारों की संख्या में लोग बिना वजह बाजार में घूमते नजर आए। इससे बाजारों में भीड़ का माहौल देखने को मिला। पुलिस प्रशासन की अपील के बावजूद लोगों ने सोशल डिस्टेंस को नहीं माना। कानपुर में शराब की दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ दिखी। बिना किसी डिस्टेंस के लोग खड़े नजर आए। शराब खरीदने के चक्कर में लोग रेड जोन भूल गए और शराब खरीदने लगे। भीड़ के बीच लोगों ने जमकर शराब खरीदी। करीब 40 दिन बाद देहरादून में आज दुकानों को खोल दिया गया है। गवर्नमेंट और गिफ्ट सेंटर पर लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर खरीदारी की गई। इन सभी के बीच देहरादून प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा से फिरोजाबाद लाए गए लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था, जिसका समय पूरा हो गया, जिसके बाद लोगों को बिहार, बांदा, गाजीपुर और हरदोई के लिए रवाना किया गया। 51 लोगों को फिरोजाबाद के वीर सिंह कॉलेज में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था। नई टिहरी में बारिश मजदूरों पर कहर बनकर टूट रही है। देर रात भारी बारिश होने की वजह से अचानक भरभरा कर दीवार गिर गई। दीवार गिरने से बिस्तर और खाने का पूरा सामान मिट्टी में दब गया। बर्तन तक मलबे में दब गए, लेकिन गनीमत ये रही कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। वहीं परिवार का कहना है कि कई बार नगर पालिका और प्रशासन से दीवार की मरम्मत करने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उधम सिंह नगर में प्रशासन ने शाम 4 बजे तक बाजार खोलने की परमिशन दे दी है। नियमों का पालन करने और तहसील सभागार में इसको लेकर एक बैठक हुई है। बैठक में प्रशासन ने दुकान को ऑड इवन नंबर से खोलने का निर्देश दिया है। व्यापारियों ने इस दौरान बाजार खोलने की छूट के बारे में अधिकारियों से जानकारी भी ली। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य में फिर से गति आ गई है। लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। लगभग 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 42% से ज्यादा निर्माण कार्य पहले ही पूरा कर चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 8 पैकेजों में निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो रहा है। एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश हुए हैं। सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है।
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स को अब 7 दिन की जगह 14 दिन लगातार मरीजों को देखना पड़ रहा है। आइसोलेशन में कोरोना मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टर्स 14 दिन लगातार काम करने से नाराज हैं, जिसके बाद उन्होंने पहले की तरह 7 दिन ड्यूटी करने की गुहार लगाई है। साथ ही डॉक्टर्स ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए लांसनायक दिनेश सिंह का पार्थिव शरीर अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाया। शहीद का पार्थिव शरीर अल्मोड़ा पहुंचना था। शहीद का पार्थिव शरीर नहीं पहुंचने से उनके पैतृक क्षेत्र भनौली में इंतजार कर रहे लोग मायूस दिखे। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन में पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए अस्पतालों का चक्कर लगाते लगाते मजदूर परेशान हो चुका है। बिना मोटी रकम के निजी अस्पताल ने डिलीवरी कराने से इनकार किया। सरकारी अस्पताल और राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी डॉक्टर्स ने महिला को भर्ती नहीं किया है। मजदूर ने पुलिस से भी मदद मांगी है, लेकिन किसी ने मदद की नहीं। गोरखपुर में खरबूज, तरबूज और खीरे की खेती करने वाले किसानों की मुसीबत बेमौसम बरसात ने बढ़ा दी है। इस लॉकडाउन में गर्मी बुझाने की फसल खेतों में ही सड़ रही है किसान की। ऐसे में किसान बेहाल है और परेशान। पिथौरागढ़ जिले के नापड़ गांव के शहीद हवलदार गोकर्ण सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। नाचनी के रामगंगा घाट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद की अंत्येष्टि की गई। शव घर पहुंचने पर उसके परिवार में कोहराम था। शहीद की अंत्येष्टि पर धारचूला विधायक हरीश धामी, डीडीहाट के विधायक विशन सिंह चुफाल सहित कई नेता मौजूद रहे। स्थानीय विधायक हरीश धामी ने शहीद के परिवार को 1 लाख की नगद राशि दी। राज्य में लॉकडाउन के चलते खाद्यान्न की आपूर्ति किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। शासन स्तर पर खाद्यान्न की आपूर्ति को सुचारू करने के लिए तैयारियां तेज की गई हैं। राज्य में खाद्यान्न की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए शासन के निर्देश जारी हैं। खाद्यान्न सचिव सुशील कुमार ने बताया कि राज्य में लोगों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से सामान मिल सके, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रदेश सरकार लॉकडाउन में खराब होते आर्थिक हालातों की तरफ खास ध्यान दे रही है। ऐसे में सरकार ने जहां शराब की दुकानों को खोलने के आदेश दिए, वहीं खनन को भी खोलने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन सिंह कौशिक ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालातों को सुधारना जरूरी है। प्रदेश में 300 करोड़ रुपये आबकारी से और 200 करोड़ रुपये खनन से आते हैं, जिसको देखते हुए इन्हें खोलने के आदेश दिए गए हैं। उधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में फंसे लोगों ने कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ी, इस अनुभव को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया है। सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना संक्रमण में देश के लोगों ने बेहतरीन काम किया। लोगों ने घरों में रहकर लॉकडाउन को सफल बनाया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस प्रशासन, नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में रेड और ग्रीन जोन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां हरिद्वार में पिछले 14 दिन से कोई भी कोरोना पीड़ित नहीं आया है, लेकिन हरिद्वार रेड जोन में है, तो उधम सिंह नगर में कोरोना पॉजिटिव 2 दिन पहले ही मिला और ग्रीन जोन हो गया। देहरादून जिले में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, वो ऑरेंज जोन में है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि केंद्र द्वारा जारी किए जा रहे तमाम गाइडलाइंस के मुताबिक, जोन के रंग के मुताबिक उसके मानक क्या है। वहीं सरकार के मंत्री भी मानते हैं कि हरिद्वार में जहां कोई कोरोना पॉजिटिव मानकों के हिसाब से नहीं है, उसे रेड जोन में डालना समझ से बाहर है। गुजरात में फंसे यूपी के मजदूरों ने योगी सरकार से घर भेजने की गुहार लगाई है। मजदूरों ने वीडियो के जरिए बताया कि उन्हें वहां पर खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत है। प्रशासन उन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। बागपत में एक युवक ने लॉकडाउन का पालन कराने और कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए एक गाने का सहारा लिया है। गाने में कोरोना से लड़ाई और सोशल डिस्टेंसिंग मानने और घर में रहने की अपील की गई है। इतना ही नहीं,
इसमें बागपत जनपद के रहने वाले प्रमुख हस्तियां भी लोगों से गाने के साथ अपील कर रही हैं कि लोग घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। यूपी के हमीरपुर जिले में साइबर अपराध का नया मामला सामने आया है, जहां पर राशन कार्ड पर राशन लेने गए ग्रामीणों के ई पास मशीन में अंगूठा लगाते ही खातों से पैसा गायब हो गया। ग्रामीणों की पुलिस से शिकायत हुई, पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लखनऊ में शराब के नशे में सिपाही ने जमकर हंगामा काटा। थाना चौक में तैनात सिपाही ने महिला के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद यहां पर मौजूद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर ने आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद डीजीपी पश्चिम ने सिपाही को सस्पेंड किया।